हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे फिर से एक बार। अगर आप मेरा इंट्रो फिर से जानना चाहेंगे तो मैं हूँ एक कॉर्पोरेट गर्ली प्लस 2 बच्चों की मॉम। 2 किड्स है, एक न्यूबॉर्न है और एक 2 साल की बच्ची। चलिए देखते हैं 2 किड्स के साथ कैसे जाता है दिन। तो सबसे पहले ना एक बात सुन लो। लोग बोलेंगे, आज नहीं तो कल तो बोलेंगे ये सही नहीं कर रही है उसकी तरह बनो, तुम चेंज हो गई हो, बाहर क्यों नहीं आती। है। पर याद रखना, जो खुद कुछ नहीं करता ना, वही सबसे ज्यादा बड़बड़ करता है और बोलता है। तुम एक्सप्लेनेशन देने के लिए पैदा नहीं हुई हो, किसी को प्रूव करने के लिए तुम बॉर्न नहीं हुई हो। तो ये समझ लो कि तुम एक एग्जाम्पल बनने के लिए बॉर्न हुई हो। यही सोचते हुए अपनी लाइफ जियो और जो तुम चाहते हो वैसे ही जियो और वही करो एंड वही अपने बच्चों को भी सिखाओ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेडी हो रही हूँ, रेडी इन द सेंस थोड़ा सा बस लिप ग्लॉस वगैरह लगा के सुबह की शुरुआत कर रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि कैसे जाता है मेरा ये दिन। चलिए देखते हैं। गाइज, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ बार बार कबर्ड में, मेरा जो माइक है वो बच्ची ने कहीं पे गायब करके रखा है। एंड वो आई थिंक खेल रही थी कल उसको ले करके, तो चिकू ने पता नहीं वो कहाँ रखा है। फाइनली मुझे मेरा माइक मिल गया। मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी कि जो एक मॉम होती है ना, उसके हिम्मत का जो लेवल होता है ना, वो इतना हाई होता है कि दुनिया का प्रेशर है ना, वो भी कभी कभी है ना कम पड़ जाता है, छोटा पड़ जाता है। दुनिया जो है ना वो तुमसे हजार हजार भी कम पड़ जाएंगे, 1000 2000 सवाल करेगी। एंड सच बोलूं तो बच्चा ऐसे रखो, बच्चा वैसे रखो, इसको मत उठाओ, उसको ज्यादा उठाओ, इसको दूध कम है, इसको दूध ज्यादा है, कपड़े पतले हैं, कपड़े मोटे हैं, गोद में ज्यादा मत लो, गोद में कम मत लो। और मॉम बस सुनती रह जाती है। और सुन लो, एक बात क्लियर क्लियर मैं बता देना चाहती हूँ आज, कि दुनिया का काम है बोलना, और बोलना कभी बंद नहीं होगा। आज तुम कुछ करोगी तो भी बोलेंगे, कल तुम कुछ नहीं करोगी तो भी बोलेंगे, और तुम परफेक्ट बन जाओ ना तो भी बोलेंगे। और इसमें थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। इसीलिए ना एक पॉइंट पे रुक के सोचना बहुत जरूरी है। और माँ से ज्यादा कोई नहीं जानता कि उसके बच्चे को असल में चाहिए क्या। तुम्हारी फीलिंग गलत नहीं होती है, तुम्हारा जो इंस्टिंक्ट होता है ना वो भी गलत नहीं होता है। बस प्रॉब्लम है ना, ये है कि हम धीरे धीरे ना खुद पे ही डाउट करना शुरू कर देते हैं। जब कोई हमें कुछ बोलता है ना कि यार तुम इस चीज में ना थोड़ा सा कम पड़ रही हो, या फिर तुम ये गलत कर रही हो, ऐसा मत करो वैसा मत करो, तो हम ना खुद पे ही शक करना शुरू कर देते हैं कि यार मैं सही तो कर रही हूँ ना, या फिर मैं कुछ गलत कर रही हूँ। सबकी एडवाइस लेना जरूरी नहीं होता है, सबकी बात मानना जरूरी नहीं होता है। सुन लो, समझ जाओ, और जो सही लगे सिर्फ वही रखो, और जो सही नहीं लगे सो वो छोड़ दो। बाकी सब दिल से बाहर। दूसरे मॉम्स को देख के खुद को कंपेयर करना तो बिल्कुल मत करना। हर घर अलग है, हर बच्चा अलग है, हर माँ अलग है, और तुम्हारी जर्नी तुम्हारी है। योर टाइमलाइन इज योर्स। आप किसी और को देख के खुद को जज करना कभी मत। गाइज, अगर आपका बेबी 2 या 3 मंथ्स का है ना, एक चीज जो ऑलमोस्ट हर मॉम को फेस करना पड़ता है वो ये है कि गैस का इशू। किसी किसी को कॉलिक भी हो जाता है, एंड ट्रस्ट मी, बेबी अचानक से रोने लग जाता है, पैर मुड़ने लगता है, नींद में भी अनकंफर्टेबल होने लग जाता है। और तब मॉम के दिमाग में हजारों सवाल आते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि 2 या 3 मंथ्स के बेबीज का डाइजेशन सिस्टम अभी डेवलप हो रहा होता है, इसीलिए गैस का होना बहुत ही कॉमन है। और इसका मतलब ये नहीं है कि बेबी को कोई सीरियस सी प्रॉब्लम है। बहुत सारी मॉम्स इस स्टेज पे ग्राइप वाटर का यूज करती है, मैं भी करती हूँ। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि सुबह और शाम देने से बेबी को गैस में थोड़ा सा रिलीफ मिलता है और नींद भी थोड़ी सी बेटर होने लगती है। तो
ज़रूरी नहीं कि एक बेबी पे काम करे तो दूसरे पे भी काम करे। गैस की वज़ह से बेबी को प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाता है बेबी, और जब बेबी नहीं सोता है तो फिर मॉम भी नहीं सोती है। सो इसीलिए मॉम्स ट्राई करती है कि बेबी का टमी कंफर्टेबल रहे, इसीलिए मैं ग्राइप वाटर देती हूँ उसको थोड़ा-थोड़ा सुबह एंड शाम। एंड नॉर्मल बात जो सब मॉम्स जानते हैं कि बेबी को फीड करने के बाद सीधा लिटाने अवॉइड करें, उसको अच्छे से बर्प करके ही सुलाना है। एंड हो सके तो एटलीस्ट 2 से 5 मिनट शोल्डर पे लेके घुमाना है, अगर वो नेक पकड़ना अभी सीख गया है तो। सो हल्के हाथ से टमी मसाज या फिर लेग्स को जेंटली फोल्ड अनफोल्ड एक्सरसाइज, ये सब बहुत सारी मॉम्स करती है और बेबी को थोड़ा रिलीफ भी मिलता है इससे। तो जब रूटीन सेट होता है बेबी का तो डाइजेशन सिस्टम ऑटोमेटिकली अच्छे से बेटर बन जाता है। सो अब आते हैं किचन का काम, जो सिर्फ बर्तन खाना या सफाई का काम नहीं होता, ये एक लाइफ स्किल होता है और मैं चाहती हूँ कि ये स्किल मेरे बेटे को भी आए और बेटी को भी। सो स्मॉल सेल्फ केयर का मतलब स्पा या शॉपिंग नहीं है। कभी चुपचाप चाय पीना, कभी बालकनी में बैठ के खुद से बातें करना, वहाँ पे खड़े होके ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना, कभी फ़ोन को साइड में रख देना, ये भी एक सेल्फ केयर तो है, राइट? सो हेल्थ का ध्यान रखना सबसे बड़ा सेल्फ केयर है, और सिर्फ जिम जाने से या डाइटिंग करने से काम नहीं बनेगा। स्पेशली जब आप एक मॉम हो तो इतना टाइम भी नहीं होता है। एंड हेल्थ का मतलब होता है खुद को कम्प्लीटली भूल ना जाना। सुबह होती है और मॉम को ड्यूटी पे आ जाती है, तो फिर कभी न्यूबॉर्न के साथ, कभी टॉडलर के पीछे, कभी किचन, कभी घर का काम, और इस बीच सबसे लास्ट नंबर पे आता है मॉम की हेल्थ। नींद पूरी नहीं होती, सोच चलती रहती है, कल क्या बनाना है, आज क्या बनाना है, बच्चे ने क्या खाया, घर का काम बचा है। और हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि 2 बेबीज को संभालना मुश्किल तो होता होगा, राइट? सो आई वुड से कि मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। सो चलिए देखते हैं मैं आज का रूटीन कैसे मैनेज करती हूँ 2 बेबीज को संभालते संभालते। ऑफिस का काम संभालती हूँ एंड देन राइट। सो चलिए चाय पीते हैं। सो अभी मैं एक छोटा सा कॉल करके फिर मेरी टाइम शीट फिल करने वाली हूँ एंड देन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, एक बात बहुत ही दिल से शेयर करना चाहती हूँ कि जॉब करना ये एक मजबूरी भी हो सकती है और एक चॉइस भी हो सकती है। ओके, और मेरी लाइफ में ये एक सोची समझी चॉइस है, कोई मजबूरी मैंने नहीं। अपने आप से एक क्लियर रूल बनाया है, सिंपल रूल कि जब तक मैं कर सकती हूँ मैं तब तक करूँगी, और जिस दिन लगेगा कि मेरी हेल्थ इफेक्ट हो रही है, मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है और मैं खुद को ब्रेक कर रही हूँ, देन आई थिंक आई नीड टू टेक अ स्टेप, बिना गिल्ट और बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ थोड़ा सा एक्सरसाइज, योगा, वर्कआउट, स्ट्रेचिंग, और बच्ची भी देखते देखते रोज करती है थोड़ा सा वर्कआउट, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग, योगा। आज पता नहीं उसको क्या हो गया है, आज थोड़ा सा खेलने का मूड है, तो तब तक मैं योगा करती हूँ, तब तक ये यहाँ वहाँ घूम रही है, थोड़े से स्क्वाट्स, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग। क्योंकि जब आप एक मदर बनते हो ना, जब एक माँ बनते हो ना, आपको पता ही नहीं चलता है कि टाइम कहाँ चला गया है। और जब तक मैं थोड़ा सा वर्कआउट कर रही थी, ये मुझे बोली कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो मैं इसको वॉशरूम में लेके गई एंड देन हम लोग वापस आए एंड देन वापस से मैंने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट की। भले ही मैं आपको बोलूँ कि यार वर्कआउट करो, स्ट्रेचिंग करो, योगा करो, लेकिन मुझे पता है यार टाइम नहीं मिलता है, टाइम नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन मेक श्योर करो कि जो आपको फिट रखे ना वही आपको काम आएगा। तो आपको फिट रहना है, तभी आप अपने किड्स की जो है सेहत का ध्यान रख पाएंगे, अपने किड्स को संभाल पाएंगे। इसीलिए मैं अपने आप को मजबूत बनाती हूँ ताकि मैं दूसरों को भी उतना मजबूत बना सकूं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो बेबी कैसे स्ट्रेचिंग कर रही है मेरे साथ, देख देख के बच्चे सीखते हैं, इसीलिए मैं
गाइस मेरी एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे पूछा था कि आप बच्चों के जो टैंट्रम्स, जो मूड स्विंग्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा रोते हैं या फिर मस्ती करते हैं, वो आप कैसे हैंडल करते हो? सो मेरा एक ही आंसर है कि उसको जस्ट इग्नोर इट, जस्ट इग्नोर दैट टैंट्रम्स। अगर आप उनको देखोगे कि वो क्या कर रहे हैं, आप जो रिएक्शन दोगे उनके टैंट्रम्स पे, वो ज़रूर नोटिस करते हो। बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं। देखिए जैसे कि अब ये खींच रही है तो मैं इसको इग्नोर कर रही हूँ, सो ये कुछ देर में खींचना छोड़ देगी। सो दैट्स हाउ आई हैंडल बच्चों के टैंट्रम्स। और जितना ज़्यादा हम उन्हें डांटेंगे या फिर उन पे रिएक्ट करेंगे कि हमें कुछ फ़र्क पड़ रहा है उनके मस्ती से, तो वो और ज़्यादा करेंगे। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल वो कुछ चीज़ मांग रहे हैं, जैसे कि ये अभी मुझे मेरा माइक मांग रही है, सो अगर आप उसको कुछ बोलोगे, डांटोगे या फिर थोड़ा सा रोने के बाद दे दोगे उसको जो चाहिए, तो वो अगली बार वही रिपीट करेंगे। और वो बहुत स्मार्ट होते हैं एंड वो जानते हैं कि आपको कैसे मनाना है। सो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चों के टैंट्रम्स अगर आपको हैंडल करने हैं तो जस्ट इग्नोर इट, जस्ट इग्नोर इट। देखो ये कैसे चुप हो गई। सो या दिस इज हाउ इट इज। बहुत ही ज्यादा इजी भी नहीं होता है दो बच्चों को संभालना। जैसे कि अभी एक बेबी मेरा बाहर सो रहा है नहा के अच्छे से, वो 4-5 घंटों की नींद तो लेता ही है। अभी वो 3 मंथ्स का है, अभी जस्ट हुआ है 3 मंथ्स का। एंड इसको मैं फिर संभालती हूँ अंदर। एंड देन जब वो उठता है तो तब तक 1-2 घंटे के बाद उसके पापा आ जाते हैं, सो हम वैसे ही मैनेज करते हैं। सो या इट दिस इज हाउ इट इज। एंड अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप भी एक मॉम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपके एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर करिएगा। एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड वन टिप, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप अगर मैं कुछ देना चाहूंगी तो वो ये है कि डोंट इग्नोर योर हेल्थ। पोस्टपार्टम जो हेल्थ होती है उनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। आपका डाइट, आपकी एक्सरसाइजेस अच्छे से करने हैं रोज। आई नो टाइम नहीं मिलता है, बट स्टिल आपको एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स निकाल के अपने लिए टाइम बिल्कुल जरूर निकालना है। दैट इज हाउ फिर आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है एंड अच्छी इन द सेंस बेटर रहती है। सो दैट आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है, बेटर रहती है एंड आपको अपने लिए टाइम मिलता है। सो या इफ यू फाइंड वेज टू मैनेज किड्स, सो आपके लिए लाइफ और भी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। आई नो इट इज़ नॉट सो ईजी, इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट, बट वो इम्पॉसिबल भी नहीं है। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। आपको अगर लोग कुछ बोल रहे हैं तो वो इग्नोर कर देना है। आपको अगर कोई मेंटल स्ट्रेस दे रहा है तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर करना है, बिकॉज दिस इज द पीरियड विच यू नीड योर पीसफुल टाइम फॉर योर सेल्फ। एंड आपको मेंटल हेल्थ की बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हालांकि ये पहले भी होता था, लेकिन पहले के लोग इसको बाहर नहीं बोलते थे या फिर वो जानते नहीं थे कि ऐसा कुछ होता भी है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन जैसा भी कुछ होता है। बट स्टिल अभी के लोग जान चुके हैं, यानी इसी के लिए होता है, राइट? दैट इज हाउ योर बॉडी चेंजेस, योर लाइफ टोटली चेंजेस, राइट, आफ्टर बेबीज, आफ्टर किड्स। सो लाइफ चेंज इसीलिए नहीं होती है बिकॉज कुछ हो गया है बड़ा। लाइफ चेंज इसलिए होती है कि आपकी मेंटल स्टेट बहुत ही ज़्यादा डाउन रहती है एंड आप उसको अपलिफ्ट करने के लिए कुछ भी ट्राई नहीं करते हो। सो यही कुछ चीज़ें आपके, अगर कोई हॉबीज़ होंगी, आई नो टाइम नहीं मिलता है, टाइम निकालो, थोड़ा सा टाइम निकालो। अगर आपको लगता है कि आपको कोई हेल्प चाहिए तो एक हेल्प रख लो, या फिर आपको अगर लगता है कि आपको डांस पसंद है तो 5-10 मिनट निकाल के जब बेबी सो रहा होता है तो डांस कर लो, कुछ भी कर लो जो आपको अच्छा हैप्पीनेस देता है। आपके स्लीप का ख्याल रखो। आपका जो स्लीप होता है ना, मतलब आपकी जो नींद होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हालांकि ये बहुत ही छोटी चीज़ है जो मैं बोल रही हूँ, लेकिन ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आपके लाइफ पर डालती है। इसीलिए रात की नींद, आई नो बेबी तो उठता ही रहता है, जब जब वो सोए तब तक सोया करो। और वो अगर कुछ बिजी रख के उसको अपना मी टाइम निकाल के भी अपने हॉबीज वगैरह भी कंप्लीट करो, कुछ ऐसा करो जो आपको हैप्पीनेस देता है। तो मैं वीडियोस बनाती हूँ जिससे मुझे हैप्पीनेस मिलती है। एंड ऑफिस का काम तो हालांकि नहीं होता है ज़्यादा, बिकॉज अभी तो मेरी चल रही है मैटरनिटी लीव। सो छोटा मोटा काम होते हैं जैसे कि टाइम शीट्स फिल करना वगैरह, तो उनके लिए मैं अलग से टाइम नहीं निकालती हूँ। जब बेबी खेल रहे होते हैं तब मैं वो कर लेती हूँ। एंड को कुछ बिजी रख के फिर आप अपना काम अच्छे से कर सकते हो। सो मॉम्स मुझे ये भी पूछते हैं कि आपकी 2 साल की बेटी एक्सरसाइज करती है, डांस करती है, इतनी एक्टिव है, तो वो कैसे है? तो जब मैं प्रेग्नेंट थी आई वॉज वेरी मच एक्टिव। और मुझे जो देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं। ये मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से देखा है। जो जो आप करते हो वो सीखते हैं, वही ट्राई करके वही करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए बहुत ध्यान रखो कि आपकी सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हो। आप जो करोगे वो इम्पैक्ट डालेगा आपके बच्चों पे। सो ध्यान रखिए कि आप अच्छी चीजें उनको सिखाएं। बड़े होके जो ये स्टेज होता है ना टॉडलर्स का, यही वो टाइम होता है जब वो सीखते हैं। सो मेक श्योर कि आप अच्छी चीजें ही उनको दिखा रहे हो, सिखा रहे हो, सुना रहे हो।